students, let us start lecture number 9.4 part 2. प्रीवियस लेक्चर नंबर 9.4 पार्ट 1 में हमने आपको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन ये एक्सप्लेन किया था और इसी के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 15 सॉल्व करवाए थे। आज स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड। तो सेम मेथड, हम लोगों को वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, यहां पे आपके पास एक्स वाई भी है, डी वाई है, वाई एक्स है, डी एक्स है। वेरिएबल सेपरेट करने हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए यहां से दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें अगर, तो 1 माइनस वाई डी वाई, और इसमें से अगर हम वाई स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये फॉर्म वैसे ही हो गई जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए थे। देखिए y के साथ dy के साथ y वाली टर्म आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा है, dx के साथ x वाली टर्म आनी चाहिए, y स्क्वायर एक्स्ट्रा है। तो इसको हम डिवाइड कर दें पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। और अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए एंड 1 अपॉन वाई स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन वाई माइनस लॉग मॉडुलस वाई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का एक्स, सी इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर दे 1 अपॉन वाई प्लस लॉग मॉडुलस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी तरह से सेम है, देखिए dy के साथ y वाली टर्म होनी चाहिए e रेस टू दी पावर x प्लस 1, ये एक्स्ट्रा है। dx के साथ x वाली टर्म होनी चाहिए y प्लस 1, एक्स्ट्रा है। अगर हम इसे डिवाइड कर दें e रेस टू दी पावर x प्लस 1 और y प्लस 1 से, और उसके बाद इसके वेरिएबल इजीली सेपरेट हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं। अब देखिए ये हम लोगों ने इसके वेरिएबल सेपरेट कर दिए। अब सिर्फ काम इंटीग्रेशन का है, तो यहाँ पे +1 -1 ऐसे बहुत क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और सेकंड वाले पार्ट में अगर आप ध्यान दें तो e रेस टू दी पावर x प्लस 1 का जो डेरिवेटिव है e रेस टू दी पावर x वो न्यूमरेटर में है, तो ये तो log का केस हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई is equal to integral of e raised to the power x upon e raised to the power x plus 1 dx। यहाँ पे आप e raised to the power x plus 1 is equal to t implies that e raised to the power x dx is equal to dt, और ये हो जाएगा आपके पास y, this implies y माइनस ये log of modulus y plus 1 इज इक्वल टू, और इसे आप चाहें तो डायरेक्ट कर दें या एक स्टेप लिख दें 1 अपॉन टी डी टी, या यहीं पे लिख देते लॉग मॉडुलस ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस 1। तो ये हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट सी वाई माइनस लॉग मॉडुलस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस टी, और टी की वैल्यू है ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस 1, डायरेक्ट कर दिया प्लस सम कांस्टेंट सी। दिस इज अवर आंसर। इसे आप चाहें तो थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। वाई इज इक्वल टू लॉग e रेस टू दी पावर मॉडुलस है, मॉडुलस e रेस टू दी पावर x प्लस 1 और प्लस लॉग मॉडुलस y प्लस 1 प्लस c, एंड दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस e रेस टू दी पावर x प्लस 1 y प्लस 1 प्लस c। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो 18 का फर्स्ट पार्ट, तो इसको सबसे पहले तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें dy और dx अलग अलग आते हैं, इस तरह से कर दिया। अब देखिए dy के साथ y वाली टर्म आनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा है, dx के साथ x वाली टर्म आनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा है। तो डिवाइड कर देते हैं अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स इंटू वाई से। तो क्या हो जाएगा, ये तो आपको रफ में लिखना है। तो क्या हो जाएगा dy अपॉन वाई प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। दिस इंप्लाइज इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज, ये तो सिंपल हो जाएगा लॉग मॉडुलस y। और ये क्या होगा, इसके लिए देखिए प्लस a माइनस a अगर हम कर दें तो दिस इंप्लाइज ये तो हो गया लॉग मॉडुलस y प्लस इंटीग्रल x प्लस a अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस a मीन्स अंडर रूट ऑफ x प्लस a माइनस a
a अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस ए, तो a अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस ए करें या a प्लस एक्स करें, एक ही बात है, ऑफ dx इज इक्वल टू 0 मॉडुलस y प्लस, अब ये देखिए इसमें इंटीग्रल ऑफ रूट x प्लस ए मीन्स अंडर रूट ऑफ x इंटीग्रल dx, ये वाला केस लगेगा। x की जगह पे ax प्लस b होता है, तो वही फॉर्मूले लगते हैं जो x वाले होते हैं। तो x रेज टू द पावर 1/2 का x रेज टू द पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2 दैट इज 2/3। तो देखिए सिर्फ ये दिखने में हम लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे परेशान करेगा, पर कुछ भी नहीं है, लीनियर फॉर्म है। तो ये हो जाएगा x प्लस ए रेज टू द पावर 3/2 इंटू 2/3 माइनस ए। इसी तरह से ये है x रेज टू दी पावर -1/2, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी -1/2, हो जाएगा x रेज टू दी पावर -1/2 प्लस 1 दैट इज 1/2 अपॉन 1/2 दैट इज 2। तो ये हो जाएगा 2 और x प्लस a रेज टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू c। अब ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। लॉग मॉडुलस y प्लस, अब इसमें से और इसमें से देखिए x प्लस ए रेज टू दी पावर 1/2 यहाँ पे भी कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन क्या 2/3 भी कॉमन ले लेते हैं। 2/3 x प्लस ए रेज टू दी पावर 1/2 ये कॉमन ले लिया, तो 2/3 कॉमन आ गया, x प्लस ए रेज टू दी पावर 1/2 कॉमन आ गया, x प्लस ए बचा माइनस यहाँ पे a x प्लस ए रेज टू दी पावर 1/2 तो पूरा कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, और 3 माइनस 3a ये आ गया इज इक्वल टू सी, एंड दिस इंप्लाइज लॉग मॉडुलस y प्लस 2/3 अंडर रूट ऑफ x प्लस a, और ये हो जाएगा x माइनस 2a इज इक्वल टू सी, एंड दिस इज अवर आंसर। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखिए dy के साथ y वाली टर्म आनी चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा है, dx के साथ x वाली टर्म आनी चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा डिवाइड कर दीजिए x माइनस 1 और y से, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज dy अपॉन y इज इक्वल टू 2x क्यूब अपॉन x माइनस 1 ऑफ dx। अब अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें तो देखिए ये वाला इंटीग्रल तो इजीली हो जाएगा, और ये इंटीग्रल ये थोड़ा परेशान करेगा, हालांकि कर चुके हैं, सिर्फ एक बार स्टेप याद आने की बात है कि कैसे करते थे। तो अगर आपको ध्यान हो तो अगर न्यूमरेटर में डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा है तो सबसे पहले हम डिवाइड करते थे, तो एक्स क्यूब को डिवाइड कर दीजिए एक्स माइनस 1 से, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस ये कैंसिल एक्स प्लस 1, तो x माइनस 1 माइनस प्लस कैंसिल 1, तो दिस इंप्लाइज इंटीग्रल ऑफ dy अपॉन y इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल ऑफ x क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, x क्यूब इज दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ dx। आप देखिए अब ये क्वेश्चन कितने आसानी से हो जाएगा, हर एक टर्म का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। दैट दिस इंप्लाइज लॉग मॉडुलस y इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 का एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का लॉग मॉडुलस एक्स माइनस 1, और एक्स का कॉफिशिएंट 1 है प्लस सम कांस्टेंट c। दिस इज अवर आंसर। तो देखिए है इजी, ध्यान कहां पे है, यहां पे इंटीग्रेशन में, और इस तरह के बहुत क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए dy के साथ y आना चाहिए, ये टर्म एक्स्ट्रा है, dx के साथ x आना चाहिए, ये टर्म एक्स्ट्रा है, तो किससे डिवाइड कर दें, x log x इंटू वाई से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन वाई माइनस dx अपॉन x log x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन कर दीजिए। आप कहेंगे सर अब ये कैसे होगा, ये भी बहुत इजी है। देखिए 1 अपॉन ये जो है आपके पास, ये कुछ इस तरह से देखिए, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स dx अब दिखाई दे जाएगा। अगर log x को हम t एज्यूम कर लें, log x को अगर हम t एज्यूम कर लें तो 1 अपॉन एक्स dx आपका dt हो जाएगा, और ये जो इंटीग्रल है, ये जो 1 अपॉन एक्स dx ये तो dt हो गया, और ये 1 अपॉन t dt हो गया, और ये हो गया log मॉडुलस t, और t की वैल्यू log मॉडुलस log x है।
तो इसलिए ये थोड़ा सा परेशान करता है कि log ऑफ मॉडुलस log x। तो आप इस पार्ट को अलग से सेपरेटली सॉल्व करना चाहें, सेपरेट सॉल्व कर दीजिए, अदरवाइज इसके स्टेप्स यहाँ पे लिख दीजिए और ये एज इट इज होता रहेगा। तो ये हो जाएगा log मॉडुलस y माइनस log ऑफ मॉडुलस log x इज इक्वल टू c। इसे आप चाहें तो log मॉडुलस y अपॉन log x इज इक्वल टू सी भी कर सकते हैं, और इसे फर्दर सॉल्व करना चाहे जहां चाहे वहां छोड़ दीजिए, और इसे फर्दर चाहें तो ये आप कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ y अपॉन log x इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर c, और ई रेस टू दी पावर, और ये हो जाएगा y अपॉन log x इज इक्वल टू प्लस माइनस ई रेस टू दी पावर c, दैट इज c1। तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू c1 log x। यहां छोड़ना चाहिए, यहां छोड़ दीजिए। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है, अब सेकंड पार्ट में देखिए dx के साथ साइन क्यूब x ठीक है, dy के साथ, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, इंटीग्रल ऑफ, ये तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है बेसिकली, dx माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन y dy इज इक्वल टू 0। तो इसमें तो बहुत सिंपल है, इसमें दो तीन मेथड है करने के। फर्स्ट मेथड में तो आप जो साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, इससे साइन क्यूब x की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, दैट इज दिस इज 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4, तो 3 अपॉन 4 और 1 अपॉन 4। इसका भी इंटीग्रल हो सकता है और इसका भी इंटीग्रल हो सकता है। इसकी वैल्यू उठा के यहां पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, सिंपल इंटीग्रेशन आ जाएगा। दूसरा मेथड बाय सब्सटीट्यूशन। बाय सब्सटीट्यूशन में क्या होगा कि इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब x को लिखते हैं साइन x इंटू साइन स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x ऑफ dx माइनस इंटीग्रल साइन y का तो हो ही जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहां पे अगर हम लोग cos x को t एज्यूम कर ले, cos x को t एज्यूम कर ले, तो माइनस साइन x dx आपका dt हो जाएगा, एंड दिस इंप्लाइज इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, तो माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रल, एक साथ ही कर देंगे इंटीग्रल, ये साइन वाई डी वाई है, साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। और अब ये हो गया इंटीग्रेशन, एंड दिस इंप्लाइज माइनस 1 का माइनस टी प्लस टी स्क्वायर का टी क्यूब अपॉन 3 माइनस साइन वाई का माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू सी, और टी की वैल्यू रख दीजिए, दैट इज माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू सी। दिस इज अवर आंसर। तो मेजर इसमें इंटीग्रेशन था, मेथड ऑफ सेपरेशन तो हुआ ही नहीं, लगा अप्लाई नहीं हुआ यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अब इसमें तो सिंपल हम लोग वी कैन राइट दिस एज ई रेज टू दी पावर 2x इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस 3y dx प्लस ई रेज टू दी पावर 2y इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस 3x dy इज इक्वल टू 0। यहाँ पे dx के साथ x वाली टर्म तो ये एक्स्ट्रा है, और dy के साथ y वाली टर्म ये एक्स्ट्रा है, तो इसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये तो सिंपल इसी तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अगर हम लोग अप्लाई कर दें तो वी विल राइट इट एज dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर ax प्लस by, and this dy is equal to e raised to the power ax into e raised to the power by of dx। अब देखिए dx के साथ x की टर्म ये एक्स्ट्रा है, तो e raised to the power by से डिवाइड कर दें तो e raised to the power माइनस by dy is equal to e raised to the power ax dx। अब इसे सिंपल इंटीग्रेट कर दीजिए, तो दोनों ही इजी हैं, चलिए करते हैं। देखिए दोनों ही सिंपल थे, ये डिवाइड कर दिया, ये आ गया, और सिंपल इंटीग्रेशन इसी तरह से इसमें हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर दिया, वी विल गेट अवर दिस आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 21 देखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस दिस इज इक्वल टू 0 शो दैट, हमें ये शो करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई करेंगे, वी कैन राइट दिस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे इन जनरल आप कोशिश कीजिए डी वाई प्लस इस तरफ ऑफ डी एक्स की फॉर्म में लाने की, या फिर दिस डी वाई इज इक्वल टू दिस डी एक्स। उसके बाद वेरिएबल इजीली सेपरेट हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी वेरिएबल आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि सेपरेट हो रहे हैं। डी एक्स को हम लोग राइट साइड में ले जाते हैं और इस 1 माइनस वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर
डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स की टर्म आ रही है तो इस चलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी साइन इनवर्स सी कर देते हैं। ये आपका लेफ्ट साइड में चला जाएगा, साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स सी। अब हमें प्रूफ ये करना है। तो अभी तक हम लोग ने यहाँ को एडवाइस किया कि आप यहाँ चाहें तो यहाँ छोड़ दीजिए, बट अब ये प्रूफ करना है तो इसमें आपका सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, एंड दैट इज साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स सी, एंड दिस इंप्लाइज एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो देखिए कितना इजीली ये प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। गिवन दैट दिस, तो इसको देने का मीनिंग ये होता है कि हम लोगों के पास जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट होती है जब हमारे पास कंडीशन गिवन होती है। मींस कि यहां को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जर्नल सॉल्यूशन मिलेगा, और जब हम इसमें ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ये बहुत डिटेल में हम आपको बता चुके हैं, तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। तो यहां पे सिर्फ इसको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। मेन टारगेट इज टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो अभी तो मेथड से ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं आप। वाई स्क्वायर कॉमन ले ले तो 1 प्लस एक्स, और अब आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा दिस और दिस। इसमें से अगर 1 प्लस एक्स कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स। अब वाई और एक्स की टर्म को अलग अलग कर दीजिए, तो इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, तो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ऑफ डी एक्स। तो ये हो गया टेन इनवर्स वाई। दिस इंप्लाइज tan inverse y is equal to x plus x square upon 2 plus some constant c. This is journal solution. ये तो journal solution है। अब हमारे पास given है, say this is your equation number 1. given है y is equal to 0 when x is equal to 0, तो y0 is equal to 0 भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट इंप्लाइज, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट में, तो x की वैल्यू 0, y की 0, तो tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, दैट इज c इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्या हो जाएगी आपके पास, जो आपके पास जनरल सॉल्यूशन था ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा जब c की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, और c की वैल्यू 0 है। दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और इसी को थोड़ा सा और आप करना चाहें तो टेन इनवर्स को राइट साइड में ले जाइए, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये 2 है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 भी इसी तरह से। सबसे पहले हम लोगों को ये सॉल्व करना है, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, की फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें पता है जनरल सॉल्यूशन से मिलता है। कंडीशन अप्लाई कर देंगे, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बड़ा सिंपल था, आपके पास हमने इसके वेरिएबल सेपरेट कर दिए, ये आ गया आपके पास, इंटीग्रेशन सिंपल कर दिया 1 अपॉन वाई स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन वाई 0 इज इक्वल टू 1 मीन्स x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट किया, c की वैल्यू आ गई, सब्सटीट्यूट कर दी। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेम है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है बट कंडीशन गिवन है, मींस पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो वही मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा उसके इसकी हेल्प से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा,
अब देखिए क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ये जनरल सॉल्यूशन तो हमारे पास फाइंड आउट हो चुका है, इसे एक बार समझ लेते हैं। हम लोगों ने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया और ये y अपॉन वाई प्लस थ्री था, प्लस थ्री माइनस थ्री कर दिया। ये हो गया 2 लॉग मॉडुलस x और 1 का y और 1 अपॉन वाई प्लस थ्री का लॉग मॉडुलस y प्लस थ्री। इस 2 को हम यहाँ ले गए, एक्स स्क्वायर कर दिया, इस 3 को यहाँ ले जाएंगे तो एक्स क्यूब कर दिया, और इस टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड में ले गए, थोड़ा सा रिड्यूस करना है, सिंपल फॉर्म में लेके आना और कुछ नहीं है। तो ये लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री का होल क्यूब दिस, और ये आ जाएगा लॉग जब हम यहां से लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो दिस फंक्शन इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ऑफ वाई प्लस सी। e raised to the power y plus c means e raised to the power y into e raised to the power c। e raised to the power c तो कांस्टेंट है, अनदर कांस्टेंट हो जाएगा, या चलिए अभी छोड़ देते हैं। अब ये मॉडुलस हटा देते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री का होल क्यूब इज प्लस माइनस दिस, और प्लस माइनस e raised to the power c इज c1। तो मींस आपको मिल गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री का होल क्यूब इज इक्वल टू c1 e raised to the power y, तो विच इज अ जनरल सॉल्यूशन। एंड सेव फर्स्ट। अब यहां पे आप कंडीशन अप्लाई कर दीजिए। कंडीशन क्या गिवन है आपको? कंडीशन है y1 इज इक्वल टू माइनस टू, तो गिवन है हमारे पास y1 इज इक्वल टू माइनस टू। तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू माइनस टू पुट करेंगे तो 1 और माइनस टू प्लस थ्री इज 1, 1 का क्यूब इज 1 इज इक्वल टू c1, और e रेज टू दी पावर y इज माइनस टू, तो c1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। इसकी वैल्यू फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री का होल क्यूब इज इक्वल टू ई स्क्वायर ई रेज टू दी पावर वाई, दैट इज ई रेज टू दी पावर वाई प्लस टू, एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री का होल क्यूब, एंड दिस इज अवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसका सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कंडीशन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये तो 2-3 लाइन में ही हो गया, सिंपल। हम लोगों ने सेपरेट कर दिए वेरिएबल, इंटीग्रेट कर दिया, ये कंडीशन अप्लाई कर दी, सी की वैल्यू आ गई पाई बाय 4, यहां सब्सटीट्यूट कर दिया। इसी तरह से थर्ड पार्ट देखते हैं। तो देखिए ये भी सिंपल था, दिस इज अवर आंसर। हम लोगों के पास सिंपल dy, हमने मेथड ऑफ सेपरेशन से वेरिएबल सेपरेट कर दी, इंटीग्रेशन कर दिया, ये कंडीशन हमारे पास गिवन है, ये अप्लाई कर दी, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, सी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर दी, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले वाले क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है तो एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा और उसके लिए एक कंडीशन गिवन है तो वो फाइंड आउट हो जाएगी। मींस यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही होगा। तो सेम है जैसे पहले था, यहाँ पे dx है, यहाँ पे dy है, dx के साथ x वाली टर्म तो ये एक्स्ट्रा है, dy के साथ y वाली टर्म तो ये एक्स्ट्रा है। सॉल्व कर लेंगे इसे, हम लोग dx को इधर ले जाएंगे पहले और उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx के साथ आना चाहिए इधर, 1 प्लस वाई स्क्वायर y के साथ आना चाहिए इधर, और उसके बाद ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। और इसमें dx के साथ x वाली टर्म आनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा है, dy के साथ y वाली टर्म आनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा है। सेपरेट हो जाएंगे वेरिएबल इजीली और ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो देखिए दिस इज अवर आंसर। तो है तो क्वेश्चन सिंपल, हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 1 प्लस लॉग एक्स को टी जब एज्यूम करेंगे तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स डी टी, तो ये हो जाएगा टी डी टी, टी का टी स्क्वायर अपॉन टू, टी का टी स्क्वायर अपॉन टू, और टी की वैल्यू 1 प्लस लॉग एक्स है। थोड़ी सी और टाइप की है, लिखने में थोड़ा सा इनकन्वीनियंस फील करेंगे, ऐसा लगेगा कि ऐसा तो नहीं कि कहीं गलत हो, पर कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस रखिए, अब आपको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो चुकी है। तो ये आ गया आपके पास y1 इज इक्वल टू 1 की कंडीशन अप्लाई कर दी, c की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू उठाकर हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें ये मिल गया। अब आप चाहे तो यहीं पे छोड़ दीजिए और यहाँ फिर इस 1 प्लस लॉग एक्स का जो होल स्क्वायर है इसको ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसी का जो सेकेंड पार्ट है ये
तो देखिए ये भी सिंपल था, आपने यहाँ पे, अब आप इसे चाहें तो यहाँ छोड़ना चाहें तो यहाँ छोड़ दीजिए और इज इक्वल टू सी एज्यूम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चाहें तो इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, और जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसमें सी की जगह टेन इनवर्स सी कर दिया, तो ये आ गया आपके पास, और ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें हम लोग ये जो कंडीशन है एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू वन अप्लाई कर दें, सी की वैल्यू वन, और ये सॉल्व कर दिया। तो अब आपके पास ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चन चल रहे हैं, अब आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ये सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि टेन इनवर्स सी ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्फिडेंस रखिएगा। चलिए इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है, तो देखिए ये भी बहुत सिंपल था, आपने ये आ गया, ये एक्स अपॉन ये आई थी टर्म आपकी, तो हमने क्या किया, वाई अपॉन ये आई थी, तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया और 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में ये आ गया, लॉग सी ले लिया, सी नहीं लिया, आप सी चाहते तो सी ले लीजिए, घूम फिर के वही आएगा, ई रेज टू दी पावर वाली टर्म आ जाएगी, उसे C1 मानना पड़ेगा, ये आ गया, हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब इसमें ये कंडीशन अप्लाई करी, सी की वैल्यू 2, और ये अप्लाई कर दिया और इसे थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, 2 और इधर है और लेफ्ट में 1 है तो 1 हो जाएगा, दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, y डैश इज इक्वल टू वाई टेन एक्स, और ये हम लोगों के पास गिवन है, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेन एक्स, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल था, इसकी हम लोगों ने यहाँ पे सेपरेट कर दिए वेरिएबल और इंटीग्रेट कर दिया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जैसे मैंने बताया, सी लेना चाहें सी ले लीजिए, लॉग सी लेना चाहें लॉग सी ले लीजिए, सी ले लेंगे तो ई रेज टू दी पावर सी आ जाएगा यहाँ पे, और उसे C1 मान लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दी, C1 की वैल्यू आ गई, दिस इज 1, दैट इज दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, तो देखिए ये भी सिंपल था, हम लोगों ने सिंपल इसे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व कर दिया, और यहाँ पे ये हमने जो कंडीशन गिवन है वो अप्लाई कर दी, सी की वैल्यू आ गई, वो सी की वैल्यू हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी और इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लेके आ गए, और कुछ नहीं है। चलिए इसी तरह से इसका जो थर्ड पार्ट है, देखिए ये भी बहुत सिंपल था, बहुत क्वेश्चन करा दिए अब आपको इसी तरह के, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से वेरिएबल सेपरेट कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया, ये इंटीग्रेशन कर दिया, हमारे पास ये आ गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, हमारे पास ये आ गया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लॉग सी, जैसे मैंने आपको बताया, लॉग सी लेना चाहें लॉग सी ले लीजिए, C1 लेना चाहें सी ले लीजिए, और इसे और थोड़ा फर्दर सॉल्व किया तो ये आ गया। यहाँ पे हमने कंडीशन अप्लाई कर दी, वाई पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2, तो C1 की वैल्यू आ गई, और C1 की वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दी, ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।